जब तक कि महिला ने अपने पति और उस चालाक महिला की संदिग्ध तस्वीरें निकाल कर नहीं दिखाई, पति पूरी तरह टूट गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी को बहुत पहले से ही उसके और उस चालाक महिला के बीच के असामान्य रिश्ते का पता चल चुका था। अब समझ आया कि इस बार उसने न केवल अचानक कंपनी से इस्तीफा दिया बल्कि उससे तलाक लेने पर भी अड़ी रही। दरअसल अभी कल ही पति और वह चालाक महिला अपनी यात्रा से लौटे थे। उन्हें बताया गया कि जिस बड़े ग्राहक को महिला संभालती थी उसने अनुबंध का नवीनीकरण और अन्य प्रस्तावित सहयोग रद्द कर दिया है। उस ग्राहक ने उनकी कंपनी पर 3 गुना हट जाने का मुकदमा भी कर दिया। पति तुरंत गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी को दोष देने लगा, लेकिन मानव संसाधन पर्यवेक्षक ने उसे बताया कि जिस दिन वे दोनों यात्रा पर गए थे उसी दिन महिला ने अपना इस्तीफे वाला ईमेल जमा कर दिया था। सिस्टम ने उसे अपने आप स्वीकृत भी कर दिया था। अब वह महिला कंपनी की कर्मचारी नहीं रही थी। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि कंपनी में महिला को हमेशा उसके पति और उस चालाक महिला द्वारा दबाया जाता था, लेकिन सभी जानते थे कि वह बेहद सक्षम थी। कंपनी के आधे से भी ज्यादा कारोबार वहीं लेकर आती थी। अब जब उसने अचानक इस्तीफा दे दिया था तो कंपनी के बंद होने की नौबत आ सकती थी। इसके अलावा बहुत संभावना थी कि वह अपने ग्राहक संसाधन भी अपने साथ ले जाएगी। पति और वह चालाक महिला भी बुरी तरह घबरा गए। वे इतने बड़े परिणाम झेलने की स्थिति में नहीं थे। तभी महिला ने अपने पति को एक और संदेश भेजा। उसने पूछा कि घूमने की जगह का नजारा कैसा था। फिर उसने सीधे तलाक की मांग कर दी। यह देखकर पति पूरी तरह टूट गया, लेकिन चालाक महिला ने आग में घी डालते हुए कहा कि महिला तो सिर्फ इसलिए नाराज होकर नाटक कर रही है क्योंकि वे उसे अपने साथ यात्रा पर नहीं ले गए। चालाक महिला की समर्थक ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा कि उसके जैसी कर्मचारी जिसे सिर्फ कारोबार संभालना आता है इस कंपनी और उसके उप महाप्रबंधक पति के बिना कभी भी इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं पा सकेगी। उसे तो बर्तन धोने की नौकरी भी कोई नहीं देगा। ये सुनकर पति को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि उसकी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। वह कुछ चालें चलकर उसे फिर से अपने नियंत्रण में कर लेगा। इसके बाद चालाक महिला ने सुझाव दिया कि चूंकि महिला इस्तीफा दे चुकी है इसलिए उस पर अपने पद का दुरुपयोग करके व्यावसायिक रहस्य चुराने और लापरवाही के कारण ग्राहकों का नुकसान कराने का मुकदमा कर देना चाहिए, ताकि कंपनी का सारा नुकसान उसी से भरवाया जाए और वह भारी कर्ज में डूब जाए। तब वह निश्चित रूप से वापस आएगी और उससे समझौता करने की भीख मांगेगी। पति तुरंत तैयार हो गया, लेकिन यह सोचकर कि महिला के पास कई निजी ग्राहक संसाधन हैं, उन्होंने आखिरकार पहले उसे धमकाने का फैसला किया। उन संसाधनों को हासिल करने के बाद ही उस पर मुकदमा करेंगे। लेकिन जब पति ने उससे मिलने के लिए फोन किया तो महिला ने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। पति गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसे यह नहीं पता था कि महिला पहले ही प्रतिद्वंद्वी कंपनी में शामिल हो चुकी थी। वहाँ उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे सीधे शाखा निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। फिर भी महिला घमंड में नहीं आई। इसके बजाय वह तुरंत अपने काम की व्यवस्था करने में लग गई। वह अपने निजी ग्राहक डेटा का उपयोग करके अपनी पुरानी कंपनी के और अधिक संसाधन जल्दी से अपने पक्ष में करना चाहती थी। नया मालिक उसकी और भी ज्यादा कद्र करने लगा। उसने उसी समय उसके साथ एक उच्च मूल्य लाभ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके नए सहकर्मी उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। उन्हें लगा कि उसके नेतृत्व में उनका सालाना बोनस कई गुना बढ़ जाएगा। महिला और उसके सहकर्मियों के सहयोग से उन्होंने जल्द ही पुरानी कंपनी के कई संसाधनों पर कब्जा कर लिया। पुरानी कंपनी के कई पूर्व सहकर्मियों को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उन्होंने खुद उससे संपर्क किया। वे नौकरी छोड़कर उसके साथ जुड़ना चाहते थे। पति और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और लगातार उसे संदेश भेजकर धमकाने लगा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। महिला को यह सब बेहद हास्यास्पद लगा और उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी दिन जब वह काम से वापस लौटी तो उसने पाया कि उसका पति और उसकी सास बिना अनुमति के उसके निजी अपार्टमेंट में घुस चुके थे।